हेलो माय डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने क्लास 10th की जो 2026 का बोर्ड का पेपर है, हम उसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन को अच्छे से डील करने वाले हैं। और उसी के लाइन में हमारे पास जो अगला चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों। और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके 12th तक, और जब भी आप मैथ्स लेंगे तो हर क्लास में आपको इसकी क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको इसका कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपका 10th क्लास के अंदर ही है। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चे सारे फॉर्मूले और बोर्ड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप इस एक इंडिविजुअल लेक्चर से आप सारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सीख जाओगे और सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाओगे जो भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आएंगे। तो बस केवल आपको अच्छे से वीडियो को देखना है। और बच्चों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं आपके लिए डालूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे सारी लेक्चर्स। ठीक है। तो बच्चों, पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों, ट्राई का मतलब होता है तीन, और गोनो का मतलब साइड, और मेट्री का मीन्स मतलब मेजरमेंट उसका। तो एक ट्राइंगल की जो तीन साइड है उनकी मेजरमेंट को ही हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो बच्चों हमारे पास जो ट्राइंगल होता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो बस अब हमें पहले सारे बेसिक अच्छे समझने कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है जो आपके इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि ये हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो लाइन होती है सीधी वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हम। और जो लेटी हुई लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बच्चों हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं बेस यानी कि बी। जो लाइन हमारे पास इस तरह की जो लाइन होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको आप पहले भी पढ़ के आ चुके हो ट्राइंगल चैप्टर में, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा इसका इस्तेमाल है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हमें इसको अच्छे से समझना है प्रॉपर तरीके से। तो ये आपके पास ट्राइंगल की तीन साइड है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। अब इसी के साथ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको हम एक ट्रिक और एक मेथड से सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो जैसे हमारे पास ये पी बी और पी दिया है, तो पी का मतलब क्या रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर, और एच का मतलब हाइपोटेनस, और बी का मतलब बेस। इस चीज को आप याद रखना। अब इससे हमारे पास एक ट्रिक से हम बहुत सारे फॉर्मूले याद कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। तो इसलिए हमारी एक ट्रिक रहेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और इसमें जो पहली वाली लाइन है वो साइन कॉस और ये टेन को, इस तरीके से ये कॉट को, ये सेक को और ये क्यूसेक को दिखाती है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इस एक ट्रिक के माध्यम से सारे फॉर्मूले आप बड़े आराम से याद कर सकते हो। तो अब हम पहले इन्हीं फॉर्मूलों को देखते हैं कि हम इन फॉर्मूलों को किस तरीके से याद कर सकते हैं और हमारे पास कितने फॉर्मूले बनते हैं इस टॉपिक से। तो उस इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझने के लिए बच्चों, पहले हम एक काम करते हैं। हम एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है अपनी। तो बच्चों, कभी भी किसी ट्राइंगल के अंदर, जैसे हमें ये ट्राइंगल दिया गया अपना, ठीक है, हमें अगर इस ट्राइंगल के अंदर कोई सी भी एक साइड नहीं दी हो, जैसे हमें हाइपोटेनस नहीं दिया हो और परपेंडिकुलर और बेस दिया गया हो, तो आप क्या लाएंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से आप आराम से एच की वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरीके से आपको परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है तो आप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो सेकंड फॉर्मूला हमारा इससे ही बन जाएगा, लेकिन इसको भी आपको याद रखना है। अगर कभी अब किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपको बेस निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप बच्चों क्या करोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बस इन तीन फॉर्मूलों को आप बड़े आराम से याद रखिए, इनका हमारे पास इन तीनों साइडों को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमें याद हो गया अच्छे से, और इसको आप याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका इस्तेमाल करके बच्चों हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूले याद रखेंगे वो देखिए आप लोग। ठीक है। तो पहला हमारे पास है साइन थीटा। तो बच्चों हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले होते हैं इसमें, एक तो ट्राइंगल के रूप में और एक इनकी रेशियो के तौर पर। तो अब आप देखें पहले साइन थीटा हमारे पास जो ट्राइंगल है तो वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हम उसको ही लिखेंगे यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बच्चों हाइपोटेनस। एक तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और साइन के नीचे कौन सा वैल्यू है, कोसेक की।
तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन के दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और एक 1 अपॉन कोसेक थीटा। और बच्चों आप नोटबुक लेके बैठिए अच्छे से और अपने नोट्स भी बनाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारे 2026 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सबको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों अगला हमारे पास फॉर्मूला है क्या, अगले फॉर्मूले का नाम हमारे पास कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कॉस, हमारे पास कॉस के नीचे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम उसको ही लिखेंगे यहाँ पर। मतलब क्या है ये हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और दूसरा फॉर्मूले में क्या नीचे सेक, तो हम क्या लिख देंगे हम 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर दो फॉर्मूले बने, बेस अपॉन हाइपोटेनस और 1 अपॉन सेक थीटा। तो जब ट्राइंगल आएगा तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनस का इस्तेमाल करिए, और जब हमारे पास क्वेश्चन रेशियो के तौर पर आएंगे तो हम 1 अपॉन सेक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चों मेन चीज जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है वो है इसके फॉर्मूले। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद है प्रॉपर तरीके से, वो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अगला हमारे पास है टेन थीटा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नेक्स्ट फॉर्मूला अपॉन 1 अपॉन कॉट थीटा। तो आप टेन के और कॉट के तीन फॉर्मूले याद रखेंगे, ये दोनों तो हमारे पास थे। साथ साथ टेन थीटा बराबर बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, जिसका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके इस चैप्टर के अंदर। तो इसको भी हमने इसी में शामिल कर लिया। ठीक है, अगला कॉट थीटा। तो ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर और 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये इसके दो फॉर्मूले तो है ही, लेकिन आपको इसमें एक ये वाला फॉर्मूला और याद रखना है बच्चों, ये क्या है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से सेक थीटा बराबर क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और इन फॉर्मूले को आप लोग इस ट्रिक के जरिए से बड़े आराम से निकाल पा रहे हैं। सेक थीटा मतलब क्या है, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, जो मैं ऊपर दिया गया 1 अपॉन कॉस थीटा। तो आपको अगर ये टेबल याद है, छोटी सी ये ट्रिक है, तो ये बाकी सारे फॉर्मूला आप अपने आप बना सकते हो इन फॉर्मूलेस को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट वाला क्या है, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और नेक्स्ट क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इन फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के फॉर्मूले। अब इनको बड़े आराम से आप अच्छे से याद करिए और अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए। अब हम देखते हैं बच्चों इन फॉर्मूले को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े आराम से याद कर लेंगे, कि बिना याद करे आपको ये फॉर्मूले क्वेश्चन में हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आप फॉर्मूले याद कर लोगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बच्चे निकाल सकते हो आराम से। तो अब हम इनका इस्तेमाल देखते हैं कि इन फॉर्मूले का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों पहले आप एक चीज देखें, यहाँ पर मैंने इस फॉर्मूले को, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है, जो कि आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। तो आप इसको ध्यान से देखिए एक मिनट के लिए। हमें क्या दिया गया है, 15 कॉट ए बराबर 8, और वैल्यू किसकी पूछी है, साइन ए की और सेक ए की। तो आप पहले एक काम करें, ये हमारे पास दिया क्या है 15 कॉट ए, तो 15 कॉट ए बराबर किसके प्यारे बच्चों, 8 के। तो हम 15 को 8 के अपॉन में लेकर आएंगे, मतलब कॉट ए बराबर 8 अपॉन में 15। और हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर, हमने अभी ऊपर पढ़ा था क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये किसकी वैल्यू है, 8 बेस की, और परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी है, 15। तो यहां पर हम एक छोटा ट्राइंगल बना लेते हैं। तो परपेंडिकुलर वैल्यू बच्चों कितनी है 15, और बेस की वैल्यू कितनी है 8। तो आपने इसको देख के बड़े आराम से पता कर लिया कि हमें हाइपोटेनस पता करना है। हमें क्या पता करना है बच्चों, हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। तो हमने अभी भी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, उसमें क्या था फॉर्मूला हमारे पास, कि हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर निकालेंगे हम, तो हम बड़े आराम से अपना हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो बस अब हम उसी का इस्तेमाल करेंगे अपने पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पर क्या लिख लीजिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए कैसे करोगे आप इसका इस्तेमाल, कुछ देखिए आप, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हम हाइपोटेनस निकालना है इसका। तो परपेंडिकुलर बच्चों कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर, और बेस कितना है इसका हमारे पास 8, 8 का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये क्या है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 64। जब दोनों को हम ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कितना आएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, और 289। मतलब एच स्क्वायर बराबर क्या निकला 289। इसका मतलब हमारे पास ये स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट लगा देना आप।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, h बराबर अंडर रूट में 289 और हाइपोटेनस की वैल्यू जो निकल कर आई बच्चों वो कितनी निकल कर आई, 17। तो बस अब हमें हाइपोटेनस मालूम पड़ा है कितना बच्चों, 17। अब बस इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही काम करना होता है कि आपको ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, परपेंडिकुलर की भी, बेस की भी और हाइपोटेनस की, तीनों अगर मालूम पड़ गई फिर आपसे साइन पूछे, कॉस पूछे, कुछ भी पूछ ले आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। तो हमसे पहला पूछा है इसमें साइन, तो हम जानते हैं साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा का बच्चों क्या होता है हमारे पास, ये होता है बच्चों हमारे पास कितना, हम जानते हैं, हमने अपने फॉर्मूले को देखा था पंडित बद्री प्रसाद वाले में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप बड़े गौर से देखें, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, तो ये 15 आ गया, और हाइपोटेनस कितना है, 17 है, अपॉन में 17 आ गया। इसका मतलब साइन ए की जो वैल्यू बेटा निकल कर आई वो कितनी निकल गई हमारे पास, 15 अपॉन में 17, और यही हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपने क्वेश्चन का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम निकालेंगे सेक ए की वैल्यू। तो हम जानते हैं सेक ए बच्चों हमारे पास क्या होता है, आप जानते हो सेक ए का, आपने अभी फॉर्मूले याद करें अच्छे से, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाली है, 17, और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 18 मतलब 8। अब हमारे पास सेक ए बराबर क्या निकला, सेक ए बराबर 17 और अपॉन में 8, और सवाल में हमसे इन दोनों की वैल्यू पूछी थी, और हमने दोनों क्वेश्चन बड़े आराम से अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बड़े आराम से सॉल्व कर लिए दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, तो बस आपको ये जो फॉर्मूले दिए गए इतने भी, आपको ये जितने भी फॉर्मूले दिए गए, तो हम उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल इस तरह के क्वेश्चन में ही करेंगे। ठीक है, जहां आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस निकालना पड़े, तो आप बड़े आराम से अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए, कैसे ही क्वेश्चन आएंगे बस खाली डिजिट चेंज होगी आपके पास। तो बच्चों अब हम देखते हैं आगे की तरफ। तो हमने इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल सीख लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद करे कुछ नहीं होने वाला, आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हैं आपको, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको ढूंढना ना पड़े कहीं फॉर्मूले। तो हर चैप्टर के, पूरे चैप्टर के फॉर्मूले आपको आगे मिल जाएंगे। तो बस अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या करते हैं, अब हमारे पास जो भी और अदर फॉर्मूले हैं हम उनको देख लेते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूले दिए गए। तो बच्चों ये हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टेबल दी जाती है, और उसमें हमें 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के हमें इनकी वैल्यूज याद करनी होती है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में ये भी हेल्प करेंगी। तो आप इसको कैसे याद रखोगे वो चीज देखिए। आपको बच्चों केवल इतना काम करना है कि आप केवल पहली वाली लाइन याद करनी है, फर्स्ट लाइन, और बाकी आप अपने आप बना पाओगे। कैसे बना पाओगे, थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी, 1। ठीक है, तो हमें इस टेबल के अंदर केवल पहली लाइन याद करनी है, बाकी हम इस टेबल को पूरा आराम से बना सकते हैं। अब कैसे बनाओगे आप, अगर आपने साइन की वैल्यू पूरी याद कर ली बच्चों, ठीक है, तो आपको कॉस की निकालनी है, तो आप क्या करो, इसको उल्टा लिखते चले आओ। तो ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, और 60 की वैल्यू 1/2, और 90 की वैल्यू 0। तो हमने साइन वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दिया, तो हमारी किसकी वैल्यू बनी बच्ची पूरी टेबल की, वो हमारी बनी कॉस की वैल्यू पूरी। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस की जो वैल्यू वो 10 के बराबर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0/1, तो 1 का डिवाइड 0 से करेंगे तो आंसर 0, 1/2 का डिवाइड √3/2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/√3 बच गया। ऐसी 1/√2 से 1/√2 पूरा कैंसिल, तो केवल 1 बच गया यहाँ से हमारा। 2 से 2 कैंसिल किया तो बचा क्या बच्चों, √3। और 0 का डिवाइड जब किसी भी नंबर देते हैं तो नंबर हमारा आता है इनफाइनाइट नंबर। कैसा आता है आपका, इनफाइनाइट। तो ये लाइन आपको बिल्कुल भी याद नहीं करनी पड़ी, ना आपको ये लाइन याद करनी पड़ी। कॉस कैसे आ गया, साइन को उल्टा करके, और टेन कैसे आ गया, इनका डिवाइड करके। अब कॉट के बारे में अगर हम बच्चों बात करें, तो कॉट को हमें टेन का उल्टा करते चले आना है। ये इनफाइनाइट है, ये आ गया, √3 यहां पर लिख दिया बच्चों हमने, 1 को ऐसे रहने दिया, 1/√3, और ये 0 का 0 ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास बचे दो दो वैल्यूज फाइंड करना। तो आप बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूले पढ़े थे, तो सेक किसका अपोजिट था, कॉस का। तो जो भी कॉस की वैल्यू है
वो हमारे पास सेक की उल्टी होकर आएगी, मतलब रेसिप्रोकल होकर आएगी। ठीक है, तो सेक कॉस वन की वैल्यू कितनी है, जीरो की वैल्यू कितनी है, वन। तो सेक का मतलब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे वन का, तो वन का रेसिप्रोकल वन होगा, रूट थ्री अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट टू का रेसिप्रोकल अंडर रूट टू, वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल टू, और जीरो का रेसिप्रोकल हमारा इनफाइनाइट। बस। तो हमें जब सेक की वैल्यू निकालना पड़े हम कॉस का रेसिप्रोकल कर लेंगे, और कोसेक की निकालना पड़े तो हम सेक साइन का भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं। लेकिन हमें जरूर क्या करना है कि हम इसको उल्टा करके ले देते हैं। तो ये इनफाइनाइट आ गया बच्चों, ये टू, ये अंडर रूट टू, ये टू अपॉन रूट थ्री बच्चों, और ये हमारा क्या है लास्ट में, वन। ओके, तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो पूरी टेबल थी हमने उसको बड़े आराम से बना लिया। लेकिन आप पूरी कोशिश ये करिए कि आप याद कर लें, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगी तो आपके पास जब बनाओगे तो थोड़ा टाइम ही वेस्ट होगा आपका। तो इसलिए बेहतर है कि आप याद कर लो उसको अच्छी तरीके से, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे क्वेश्चन में होगा। और यकीन मानिए कि अगर आपने ये याद कर ली पर क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे आपको। ठीक है, तो अब बच्चों हम अगले आगे तक देखते हैं अगले हमारे पास कौन से फॉर्मूले हैं। क्योंकि मैंने आपके लिए बच्चों सारे फॉर्मूले, कोई भी डाउट रखे ही नहीं कि जिससे कि आपको कभी दिक्कत आए, तो सारे के सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप बड़े आराम से भी नोट्स बना भी सकते हैं अच्छे से। तो बच्चों ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले, और इनके लिए बच्चों आपको केवल तीन फॉर्मूले मेन याद रखने अच्छे से, और उनसे आप बड़े आराम से सारे फॉर्मूले बना पाओगे। कौन से तीन फॉर्मूले, जो ब्लैक पेन से लिखे हुए हैं, जैसे कि क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों किसके बराबर, वन के बराबर। इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर बच्चों, वन के बराबर। उसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर बच्चों, वन के बराबर। तो ये तीन फॉर्मूले आपको मेन तरीके से याद रखनी है। बाद बाकी अंदर के फॉर्मूले अपने आप बनते हैं। तो आप ये वाली बात रखिए, वन किस किसके बराबर है, साइन और कॉस प्लस में स्क्वायर में, और सेक और टेन माइनस में, और कोसेक और कॉट ये भी माइनस में, ये तब वन के बराबर है। अब अगर तुम्हें साइन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को उधर ले आओ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आपको कॉस निकालना है तो आप क्या करोगे, साइन को इधर लेकर आओगे, तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही अगर हमें सेक का निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, टेन को आप इधर लेकर आओ, तो ये इधर टेन माइनस का था, जब इधर आया तो क्या होगा बच्चों, प्लस का टेन हो गया, तो ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हमें निकालना है क्या, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम इस वन को इधर लेकर आएंगे, तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। और इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए पूरे कंप्लीट 6। अब इसके फॉर्मूले बनाओ, तो आपको कोसेक की वैल्यू निकालनी है। तो जब कॉट आप इधर लेकर आओगे तो अभी कॉट किसका है बच्चों, माइनस का। जब आप कॉट इधर लेकर आए तो कॉट किसका बनिए पहले बच्चों, प्लस का। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। और अगर हमें कॉट का निकालना है तो हम वन को फिर इधर लेकर आएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। तो सिंपल सा आपको बच्चों इसमें एक ही बात याद रखते हुए चलनी है अच्छे से, कि ये तीन फॉर्मूले जो मेन है आप इनको याद कर लेना। फिर ये फॉर्मूला आप अपने आप खुद भी बना सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, कोशिश फिर भी ये करना कि आप याद कर लो सारे के सारे फॉर्मूले, क्योंकि जब हमें चीजें याद रहती है तो हम क्वेश्चन को बड़े आराम से और तेजी से सॉल्व कर पाते हैं। उसके अलावा बच्चों आपको ये दो फॉर्मूला और याद रख के चलना है, कि कहीं पर भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया जाए तो आप उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हो। और उसी तरीके से आप यहाँ पर बच्चों कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर किसके, वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। तो इस तरीके से आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूले थे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले थे, और इवन इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो सारे के सारे मैंने आपको लिखा दिए, और सारे फॉर्मूले अब आपके पास मौजूद है अच्छे से। बस अब करना आपको सिर्फ इतना है बच्चों कि आप इनको रिवाइज करिए अच्छी तरीके से, और आगे हम क्वेश्चनों में हम इनका इस्तेमाल देखेंगे कि हम किनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, किस फॉर्मूले का। और अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली अच्छे से और नोट्स बना लिए तो फिर आपको इस चैप्टर में कभी कोई डाउट नहीं रहने वाला। ठीक है, तो अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और हम देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चंस पर आते हैं, और सारे के सारे बच्चों ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हुए चलिए कि कुछ क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें क्या दिया गया है, इफ टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, मतलब आपको टेन थीटा की वैल्यू दी गई है ए अपॉन बी, और प्रूव करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये बात प्रूव करनी है। तो आप एक काम करें, पहले अपने क्वेश्चन को लिख लें। तो बच्चों में ये क्या दिया गया है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा,
और आप इसमें एक बात अच्छे से याद रख के चले कि हमें tan बनाना है, तो अगर हम इसमें साइन के नीचे cos का डिवाइड कर दें और cos के नीचे cos का डिवाइड कर दें, इस तरीके से हम यहाँ पर साइन के नीचे cos का होगा, ये tan बन जाएगा, और cos के नीचे cos का डिवाइड करेंगे, cos हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारा ये साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan। तो हम बड़े आराम से a अपॉन b वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर हम किसका डिवाइड करेंगे, cos थीटा का। तो आप यहाँ पर डिवाइड करें cos थीटा, और अपॉन में भी क्या आएगा प्यारे बच्चों, cos थीटा, अपॉन में ऐसी नीचे वाली लाइन में a sin थीटा, और अपॉन में बच्चों क्या, cos थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन में cos थीटा, और बराबर हमें क्या लेके आना है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और हम ये साइड कौन सी लेके चल रहे हैं, LHS। तो हम यहाँ लिख लेंगे टेक इन LHS साइड, मतलब हमने कौन सी साइड ली अभी, LHS साइड लेके चल रहे हैं, और हम RHS साइड को प्रूव करेंगे। तो अब देखो आप, साइन अपॉन कॉस बच्चों क्या होता है, tan। तो ये हमारा क्या बन गया, a इंटू टेन थीटा माइनस, और कॉस से कॉस बच्चों क्या हो गया, कैंसिल। ऐसे यहाँ पर कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया। अब साइन अपॉन बच्चों कॉस, ये हमारा क्या बचा, केवल माइनस का b, और अपॉन में a इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये भी क्या हो गया टेन थीटा, और प्लस का b, और बराबर हमें क्या लेकर आना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें ये वाली बात प्रूव करनी है इसकी। आप जानते हो टेन थीटा की वैल्यू क्या दी थी आपको, a अपॉन बी, मतलब जहां टेन थीटा लिखा है वहां हम a अपॉन बी पुट करेंगे। अब तो यहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है, तो a इंटू ए अपॉन बी माइनस का b, और अपॉन में a इंटू ए अपॉन बी और प्लस का b, बराबर लाना क्या है बच्चों में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमें यही तो प्रूव करना है। तो आप देखो कैसे करोगे आप, ए का जब आप ए में मल्टीप्लाई करोगे ये क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस का बी, और अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में बी और प्लस का बी स्क्वायर, और लाना क्या है बच्चों में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बस बच्चों केवल आप एक बात देखें अच्छे से, अगर हम b का मल्टीप्लाई b में करते हैं तो ये बी स्क्वायर होगा, और अपॉन में नीचे b रहेगा। ऐसे बी स्क्वायर का यहाँ पर b आएगा केवल सिंगल बच्चों, b का हम b में करेंगे तो ये बी स्क्वायर होगा, अपॉन में b आएगा हमारे पास। तो हम इस लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा कर लेते हैं जगह बनाकर। तो आप देखो कैसे करोगे, ये हमारे पास क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में b, इस तरीके से ये वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में b, और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हमें ये भी प्रूव करना है। तो बस b से b हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल, और इधर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब दोनों साइड हमारी बच्चों कैसी आ गई, बराबर। ये हमारा बात हमारी प्रूफ हो चुकी जो हमसे पूछी गई थी। तो हम यहाँ पर क्या ले देंगे, LHS बराबर किसके आ गया, RHS के, और हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। मतलब हमसे जो बात पूछी गई थी प्रूव करने के लिए, हमने वो वाली आराम से प्रूव करके दे दी उनको। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको अच्छे से समझिए और प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं पूरी अच्छी तरह से। तो आप ध्यान समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने याद की टेबल, हमारा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके अक्सर करके एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सीधी बात ये है पहले बच्चों कि आपको टेबल याद होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप टेबल याद कर लेंगे। तो हम देखते हैं cos 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है। तो cos 60 की वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है 1/2। ओके, और cos 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है प्यारे बच्चों, √3/2। और इस तरीके से यहाँ पर cos 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/2। और ये sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये भी होती है 1/2। ठीक है, तो हम जानते हैं √3 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे प्यारे बच्चों तो ये √3 आएगा, और ये 2 2 जा 4 आएगा, प्लस 2 2 जा क्या होगा बच्चों हमारे पास,
ये हो गया 4 और ये कितना है ऊपर 1। तो हम जानते हैं एक बात को कि इसका दोनों का बेस कैसा है बच्चों, बेस एकदम सेम है इसका। तो हम केवल एक काम करेंगे सिंपल सा, क्या काम करेंगे आप कि हम इसके बेस को एक बार लिख लेंगे। मतलब क्या है, ये 4 है और ऊपर हमारे पास बच्चों क्या बच रहा है, ये हमारे पास बच रहा है √3 और प्लस का 1 और अपॉन में क्या बच्चों 4, बस। और यही हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इसमें आपको एक बात याद रखते हुए चलनी है कि आपको जो टेबल हमने लिखी थी उसकी वैल्यूज आपको याद रख के चलनी है, क्योंकि जब आपको टेबल की वैल्यूज याद होंगी बच्चों तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, इन क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमें क्या दिया गया हम उसको चेक कर लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, आना फिक्स है इस टाइप के क्वेश्चन को, बस केवल डिजिट चेंज होंगी। तो आप इनको बड़े आराम से प्रैक्टिस करिए और बार बार दोहराते रहिए अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B के। तो इसने बच्चों हमसे क्या बोला है, आप इसमें एक चीज देखें, ये हमसे कह रहा है कि दो एंगल है A और B, जो कि कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, और हमें cos A बराबर cos B की मतलब दिया गया है, और हमें शो करना है क्या, एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो बच्चों आप इसको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये थोड़ा नहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आने के चांस के पूरे पूरे हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए बच्चों। अब देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले बच्चों आप एक काम करेंगे, इसमें आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे अपने पास से, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारे पास कैसा होता है बच्चों, 90 डिग्री का। तो हम इस वाले एंगल को मान लेते हैं 90 और यहां पर रख लेते हैं सी, और ये ए, और इसको हम क्या मानते हैं बच्चों, बी। तो आप यहां पर सॉल्यूशन में अपने क्या लिखिए, इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान समझिए बच्चों, क्वेश्चन को काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लिखेंगे ड्रो अ राइट एंगल ट्राइंगल, ड्रो अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है ये, ए सी बी। ठीक है, राइट एंगल एट 90 डिग्री, और यहां पर हम लिख लेंगे क्या, ये राइट एंगल एट सी। जो राइट एंगल बनना है बच्चों हमारा कहाँ बनना है, सी पर बनना है। तो बस अब आप बच्चों इसमें एक बात याद रखिए, आपको दिया क्या गया है, ये कह रहे हैं cos A और cos B दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, cos A बराबर किसके है बच्चों, cos B के। ये आपको क्या है, ये आपको सवाल ने गिवन दिया है। ओके, हमने इसको लिख लिया। तो बस अब आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद करते हुए चलना है, और कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों, कि 90 के सामने वाली जो साइड है वो हमारी हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, और जिस एंगल को आपको निकालना है, अब अगर हम ए के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों अगर हम ए को देखें ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इसका बेस है, पूरा पूरा ये हमारा बच्चों क्या है, इसका बेस। और ये इसकी क्या है, परपेंडिकुलर, और ये इसकी क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम एंगल ए को लेके चलते हैं, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप पढ़ के आए थे पीछे भी। cos थीटा बराबर बच्चों क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोलो होता है कि नहीं होता है, हम यही तो पढ़ गए थे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर बेस क्या है अपना, ए सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें, ए बी। तो cos ए बराबर क्या होगा बच्चों हमारे पास, क्योंकि हमने इसको लिया है। तो अब इसके लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो cos ए बराबर बच्चों क्या होगा, यानी बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब क्या, ए सी और अपॉन में ए बी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की, तो हम जानते हैं अगर ये वाला एंगल है, तो ये जो एंगल हमारे पास, इसके सामने वाली जो साइड कौन सी है, ये सामने वाली साइड हमारे पास ये क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर। और जो ये वाली साइड है, ये इसके लिए क्या करेगी, बेस का काम। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस आपकी चेंज नहीं होती है। तो अब हम cos बी वाला एंगल जब लेंगे, तो ये हमारा बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होती है आपकी। तो आप क्या करोगे, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस बार बेस क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेन्यूस ए बी रहेगा अपना। तो हम करेंगे cos बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस।
ओके बच्चों, बस ये आपको ध्यान रखना था अच्छे तरीके से। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और जब इसके बारे में बात करेंगे तो ए सी परपेंडिकुलर और बेस क्या है हमारा, बी सी हमारा इसका बेस है, और ए बी हाइपोटेसिस दोनों के लिए रहेगी। आप जानते हो ए बी और ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए बी से ए बी हमारा कट जाएगा, मतलब बचेगा क्या प्यारे बच्चों, ए सी किसके बराबर, ए सी बराबर किसके, बी सी के। और आप जानते हो एक रूल हमने पढ़ा था, कौन सा रूल, क्लास 9th के अंदर, कि अगर कोई भी ट्राइंगल की दो साइड बराबर है, दो साइड बच्चों कैसी हैं, बराबर हैं, तो उनके एंगल भी कैसे होंगे, बराबर। तो अब हम जानते हैं ए सी, मतलब जो ए सी लाइन है वो सी बी लाइन दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए और एंगल बी आपस में कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे। और क्यों बराबर होंगे, तो इसमें हमारे पास एक रूल था, और वो हमारे पास रूल क्या था बच्चों, हम उस रूल को देख लेते हैं। एंगल अपोजिट क्या था, इसको हम क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल अपोजिट। तो बच्चों हमने रूल क्या लिखा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब जो हमारे पास ये साइड बराबर थी तो इनके एंगल भी आपस में बच्चों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या हमें यही तो प्रूव करना था, सवाल ने हमसे यही प्रूव करने के लिए, हमने अपने बड़े आराम से अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। ओके, उसने हमसे यही प्रूव करने के लिए हमने इसे आराम से प्रूव कर लिया। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसके आने के चांस पूरे पूरे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को छोड़िए मत, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दिया गया है, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड, वो सारे मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो इनको आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, कि जैसे कि जब पेपर हो तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल जाने पहचाने लगे। अब देखो बच्चों, ये भी एक हमारा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बार पेपर में देखे जाते हैं, किसी न किसी साइड में आपको जरूर मिल जाएगा। तो अब आप उसको करने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। तो करोगे किस तरीके से, पहले आप ये देखिए, इफ टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 एंड टेन ए प्लस बी बराबर √3, ये आपको दो वैल्यू दी गई है, और ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 के या तो बराबर है या 90 से कम है, लेकिन जीरो से बड़ी है हमारी वो। तो हमें ए और बी की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की कितनी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, सबसे पहले जो आपको दिया आप उसको ले लो। तो हमें क्या दिया बच्चों, टेन ए माइनस बी बराबर में 1/√3, और इसमें आप बड़े आराम से एक बात याद रख के चलना बच्चों, कि ये आपको 10 दिया गया, तो आपको जो वैल्यू दी गई है, तो ये 10 की, मतलब ये हमारे पास टेबल के अंदर 10 में किसकी वैल्यू होती है, 1/√3। तो हम जानते हैं 1/√3 हमारी होती है 10/30 की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10/30 डिग्री, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या दिया गया है, 10 ए माइनस बी। इसका मतलब 10 से 10 हट गया, तो बचा क्या, ए माइनस बी बराबर किसके बच्चों, 30 डिग्री के। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1। सेम यही काम हम इस वाले में करेंगे, इस वाले में। तो ये बच्चों हमें क्या दिया गया है, 10 ए प्लस बी बराबर क्या है बच्चों, √3 के। तो अब आप फिर चेक करो इसमें, कि जो √3 हमें दिया गया है बच्चों, ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है 60 की वैल्यू, यानी 60 की वैल्यू होती है हमारे पास ये। तो हम इसको क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे 10 ए प्लस बी बराबर, ये कितना है बच्चों हमारे पास, 1060। ओके, अब ये 1060 आ गया, तो 10 से 10 हम हटा देंगे यहां से, तो ये क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री की। और इक्वेशन नंबर बच्चों हम इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे इस इक्वेशन को। तो आप एक बात अच्छे से समझिए बच्चों, कि ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं बोर्ड में, ये फिक्स बात है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। तो कैसे ऐड करोगे आप, तो इस साइड को, यानी कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 है, और ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम जानते हैं ए और ए कितना होगा बच्चों, 2a, और बी से बी क्या हो गया, कैंसिल। 60 और 30 बच्चों कितना हो गया, 90 डिग्री। ओके, तो हमें जब ए की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों,
तो हम 90 का डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो जब डिवाइड किया हमने 2 से इसको, तो ये 45 5 टाइम डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो ए की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई वो क्या निकल कर आई बच्चों, ए बराबर निकल कर आया 45 डिग्री। तो हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने अब ए की वैल्यू भी निकाल ली 45, हमें बी की और निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं क्या, कि हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ के लिख देते हैं, क्या लिखो आप, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1। मतलब आपको इसकी हेल्प से क्या मिल जाएगी, आपको ए की वैल्यू रखने पर आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया बच्चों आपको, ए माइनस, या आप सेकंड में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी बराबर किसका हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये रही, ए प्लस बी बराबर बच्चों किसकी हो गई, 60 डिग्री की। और आपको ए की वैल्यू कितनी दी है इसने, 45, हमने अभी भी निकाली है। तो हम ए की जगह बच्चों क्या रख लेंगे, 45 प्लस बी इक्वल टू में किसके, 60 डिग्री की। तो 45 को आप इधर लेकर आ जाओ, तो बी बराबर बच्चों क्या हो गया, 60 और माइनस का 45। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा 60 में से 45 को माइनस किया, तो ये कितना बच गया बच्चों हमारे पास,